हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। यहाँ पे देखिए, ये हमारा है पार्ट सेकेंड। इसके पहले हम पार्ट फर्स्ट में हम समुच्चय के इंट्रोडक्शन के बारे में बता चुके हैं, जहाँ पे हम समुच्चय क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, किसे इस प्रकार से इसे किस प्रकार से बनाते हैं, कौन सा समुच्चय होता है, कौन सा नहीं होता है, रोस्टर फॉर्म क्या होता है, समुच्चय निर्माण की विधि क्या होती है, इन सभी के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने पार्ट फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो आपको पार्ट सेकेंड वाला जो ये है वो आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो इसके पहले आप पहले पार्ट फर्स्ट को देखिए, तभी आपको ये पार्ट सेकेंड वाला वीडियो समझ में आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि इसमें हम क्या पढ़ेंगे। इसमें देखिए, हम एक्सरसाइज जो हमारा 1.1 है, 1.1 के हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और हमारे कुछ क्वेश्चन हो चुके हैं पार्ट फर्स्ट में। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे देखिए 5 नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 तक हम इसके पहले वाले वीडियो में पार्ट फर्स्ट वाले में सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखेंगे। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बाद फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे बोला है कि निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों जिसे हम एलिमेंट करते हैं, मेंबर करते हैं, को सूचीबद्ध कीजिए। यहाँ पे आपको जो ये दिया, जैसे ए बराबर आपको ये दिया गया है क्वेश्चन, इसमें क्या करना है, आपको सभी अवयवों को सूचीबद्ध करना है। तो देखिए चलिए इसे हम किस प्रकार से करती हैं। यहाँ पे दिए पहला दिया गया है क्वेश्चन कि यक्ष सचडेर यक्ष एक विषम प्राकृतिक संख्या है। अब आपको यहाँ पे जानना होगा कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है, विषम प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं। तो ये सभी हम पार्ट 1 में है, उसमें डिस्कस किए हुए हैं। तो वो आपका एकदम बेसिक से है, तो आप उसे एक बार ज़रूर देखिएगा, तभी आपको ये समझ में आएगा। हम इसके पहले भी आपसे बोल चुके हैं। तो यहाँ पर एकदम इसे सॉल्व करें। ये देखिए, हम यहाँ पे ये पहला क्वेश्चन हमारा है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यक्ष सचडेट यक्ष एक विषम प्राकृतिक संख्या है। अब आपको इसके एलिमेंट को लिखना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले विषम का मतलब क्या होता है। विषम का मतलब होता है जो 2, 4, 6, 8 से विभाजित नहीं होता, उसे हम विषम कहते हैं। और प्राकृतिक मतलब बताए थे हम आपको, नेचुरल नंबर, वो हमारा क्या होता है, वही हमारा प्राकृतिक संख्या होता है। तो नेचुरल नंबर में हमारा क्या आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है। ये सभी क्या है, इनफाइनाइट तक ये सभी हमारे नेचुरल नंबर होती हैं। तो हमें लेकिन यहाँ पे देखिए 2 आता है, 2 हमें नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ पे बोला है विषम प्राकृतिक संख्या। तो 2 हमारा यहाँ पे क्या है, 2 हमारा जो होता है वो सम प्राकृतिक संख्या होता है, जिसे हम इवन नंबर कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा ए बराबर हो जाएगा, देखिए आपको विषम लिखना है, अप्राकृतिक संख्या, इसलिए हम आपको कहते हैं कि फर्स्ट पार्ट देखिए, क्योंकि प्राकृतिक संख्या क्या होता है, पूर्णांक क्या होती हैं, इन सभी के बारे में हम बताए हैं। प्राकृतिक संख्या को हम नेचुरल नंबर कहते हैं, पूर्णांक को हम इंटीजर कहते हैं, जिसे जेड से डिनोट करती हैं। तो यहाँ पे हमारी विषम प्राकृतिक संख्या बोला है, तो 1 भी हमारा आएगा। 2 तो हमारा नहीं आएगा, क्योंकि 2 जो हमारा है वो इवन नेचुरल नंबर है, अर्थात कहें एक सम प्राकृतिक संख्या है। तो यहाँ पे 1 आ गया, उसके बाद क्या होगा, इसके बाद हमारा 3 आएगा, फिर 5 आएगा। ऐसे ही हमारा यहाँ इनफाइनाइट तक आ सकता है, इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये हमारा जो होगा वो हमारा एक अवयव के रूप में होगा, अर्थात इसे हम कहते हैं एलिमेंट। जो 1, 3, 5 है, ये क्या है, हमारे एलिमेंट हैं, जिन्हें हम तत्व एलिमेंट, वो तत्व नहीं है, यहाँ पे अवयव से संबंधित है। और इसे हम मेंबर भी करते हैं, सदस्य भी करते हैं एलिमेंट को। हम आपको बताए थे उसमें कि मतलब किस प्रकार से ये सभी तत्व होती हैं। अब देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है कि यक्ष सचडेट यक्ष एक पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब होता है इंटीजर, जिसमें प्लस और माइनस दोनों प्रकार की वैल्यू आती है। अतः हम कह सकते हैं कि माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक की जो अंक होती हैं वो हमारे क्या कहलाती हैं, वो हमारे पूर्णांक कहलाते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं इंग्लिश में इंटीजर। और इसे हम जेड से डिनोट करते हैं। जेड पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब होता है ये धनात्मक पूर्णांक है। अगर यहीं पर जेड निगेटिव कर दे तो इसका मतलब होता है ये ऋणात्मक पूर्णांक है। अब देखिए यहाँ पे आपको एक कंडीशन दे दिया है कि हमें वो पूर्णांक लिखने हैं जो यहाँ पे बताया कि -1/2 से बड़ा होने चाहिए। ये जो सिंबल दर्शाता है, जहाँ जिधर मुंह खुली रहती है वो हमारा बड़ा का चिन्ह होता है, और जिधर पीछे मतलब ये होता है ये छोटा होता है। अर्थात हम देखें यहाँ पे कहने का इसका मतलब क्या है कि -1/2 से बड़ा होना चाहिए यक्ष का मान, और 9/2 से छोटा होना चाहिए यक्ष का मान। हमें यक्ष की ऐसी वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले यक्ष हमारा क्या होना चाहिए, यक्ष हमारा एक पूर्णांक होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, जिसका मान -1/2 से बड़ा हो और 9/2 से
छोटा हो। तो ऐसे हमें कौन सी वैल्यू है ये हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए आप क्वेश्चन को समझे तभी आप कोई चीज़ यहाँ पे सॉल्व कर सकती हैं। बिना क्वेश्चन समझे आप कोई सॉल्व यहाँ पे नहीं कर सकती हैं। तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं b बराबर, अब देखिए पूर्णांक में हमारा प्लस माइनस दोनों होता है, लेकिन कह रहा है कि -1/2। अगर -1/2 को हम सॉल्व करें तो इसे हम लिख सकते हैं -0.5, क्योंकि आप इसे सॉल्व करेंगे तो जीरो में यही मान आएगा। अब देखिए -0.5 से बड़ा, तो -0.5 से बड़ा क्या होगा हमारा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0, जो इससे बड़ा होगा, फिर 1, तो यहाँ पे जो 0 से बड़ा अर्थात 9/2 से छोटा। 9/2 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, अगर आप इसमें भाग देंगे तो यहाँ पे 4.5 लिखेंगे, होगा कि नहीं। 9/2 को अगर हम छोट के रूप मतलब डेसिमल के रूप में कन्वर्ट करें तो 4.5 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 0.5 से बड़ा होना चाहिए, 4.5 से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे 0.5 से बड़ा लेंगे तो आप 0 होगा, 1 होगा, 2, 3, ये सभी क्या है, इन बड़े हैं, और यहाँ पे 4 होगा। इसके अधिक हमारा नहीं होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे 5 लेते हैं तो 5 तो हमारा इससे बड़ा हो गया, क्योंकि हमें 4.5 तक ही चाहिए। और ये जो हम 5 अगर लेते हैं तो 4.5 से बड़ा है हमारा 5, 0.5 ये बड़ा है, क्योंकि हमें बड़ा नहीं लेना है, उससे छोटा लेना है। अर्थात हमारे कौन सी संख्या यहाँ पे कौन से एलिमेंट आए, 0, 1, 2, 3, 4, ये सभी क्या कराते हैं, ये सभी हमारे एलिमेंट कराते हैं। 0, 1, 2, 3, 4 ये हमारे क्या कराते हैं, एलिमेंट कराते हैं। ऐसे हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है कि c आपको दिया गया है x सच दैट x एक पूर्णांक है। अब देखिए यहाँ पे पूर्णांक फिर आया, इसके पहले मैं बताएं कि पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक जिसे हम इंटीजर करते हैं, अर्थात प्लस माइनस जो होते हैं वो हमारे इंटीजर कराते हैं, अर्थात -∞ से लेकर +∞ तक वो हमारे क्या होते हैं, सभी पूर्णांक होते हैं। अब आपको यहाँ पे एक कंडीशन क्या दिया गया है कि x² छोटा होगा, इक्वल होगा किससे, 4 की। मतलब आपको यहाँ पे x का ऐसा मान रखना है जो हमारा क्या हो, 4 से छोटा हो। यहाँ पे देखिए x का स्क्वायर जो है देखिए इस प्रकार से लिखा गया है, इसका मतलब 4 से ये छोटा होना चाहिए x का मान, और इसके बराबर भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए x का हम ऐसी कौन सी वैल्यू रखें जिसका स्क्वायर करने पे हमें 4 से छोटी वैल्यू प्राप्त हो और इसके इक्वल भी प्राप्त हो सकता है। तो अब आप सोचेंगे कि x का हम क्या मान रखें, और जो x का हम मान रखेंगे वो हमारा कहाँ से आएगा, वो हमारा आएगा पूर्णांक से। इसका मतलब देखिए क्या है, यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि x का हमें वो मान रखना है जो एक पूर्णांक हो और इस कंडीशन को फॉलो करता हो, मतलब 4 से वो छोटा हो और इसके इक्वल भी हो। तो यहाँ पे देखिए पूर्णांक सबसे पहले क्या होता है ये हम आपको बताएं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं c बराबर, देखिए अगर हम -1 रखते हैं, -2 रखते हैं, तो यहाँ पे देखिए चलिए रखते हैं, अगर x की जगह पे अगर हम -2 रखें, यहाँ पे देखिएगा लिखते हैं -2 और इसका हम स्क्वायर करते हैं तो हमें वैल्यू प्राप्त होती है यहाँ पे 4, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू प्लस हो जाएगी। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। तो यहाँ पे देखिए 4 के इक्वल बोला है, ये जो चिन्ह दर्शाता है, देखिए ये चिन्ह तो बड़ा दर्शा रहा है, लेकिन जो ये चिन्ह होता है वो हमें बराबर चिन्ह दर्शाता है। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि ये इसके बराबर हो सकता है, तो यहाँ पे इसके बराबर 4 हो सकता है। तो अर्थात देख सकते हैं कि -2 हमारा x का मान हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे उसके बाद क्या होगा, -1, x की जगह पे अगर -1 रखते हैं और इसका जब हम स्क्वायर करते हैं तो हमें वैल्यू प्राप्त होती है 1, क्योंकि देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा और माइनस का स्क्वायर करते हैं तो प्लस हो जाता है। तो हमें देखते हैं 4 से छोटा है, 4 से छोटा है कि नहीं, इस कंडीशन को देखिए यहाँ पे 4 से बोला है कि ये छोटा हो, तो 4 से हमारा छोटा है, अतः हम कह सकते हैं कि हमारा x की जगह पे -1 हो सकता है। फिर पूर्णांक बोला है तो 0 भी हम लेंगे, क्योंकि पूर्णांक में 0 भी आते हैं। अगर हम 0 का स्क्वायर करते हैं तो वैल्यू हमें 0 ही प्राप्त होती है, जो हमारी 4 से क्या है, 4 से ये हमारी वैल्यू छोटी है, तो हम इसे 0 लिख सकते हैं। फिर देखिए हम बताया था आपको किसके बीच में हम कामा लिखते हैं। 0 के बाद देखते हैं 1 आएगा, क्योंकि अगर हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू हमें 1 ही प्राप्त होगी, जो कि 4 से यहाँ पे ये हमारी क्या है, छोटी है। इस कंडीशन को ये फॉलो कर रही है। फिर हम लेते हैं 2, फिर देखिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, अतः ये 4 के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं कि 2 भी यहाँ पे होगा। अगर हम लेते हैं यहाँ पे 3, अब आप सोचिए कि अगर हम 3 का स्क्वायर करते हैं, यहाँ पे रखेंगे 3 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमें प्राप्त होगा 9। अब देखिए जो 9 प्राप्त हो रहा है ये हमारी वैल्यू बड़ी है 4 से वैल्यू बड़ी हो जा रही है, जबकि हमें कंडीशन में क्या दिया है कि 4 के बराबर हो या तो 4 से छोटा हो, लेकिन यहाँ पे तो 4 से बड़ी हो जा रही है, अतः यहाँ पे हम 3 नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम एलिमेंट की बात करें, अर्थात अवयव की बात करें, मेंबर की बात करें, तो कुल कितने हुए, यहाँ पे सिर्फ
5 मेंबर होंगे, कौन कौन, -2, -1, 0, 1 और 2। अब ये हमारा क्या होगा, इसका समुच्चय निर्माण बनेगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पे d बराबर दिया गया है x सच दैट x, आपको ये कुछ अक्षर दिए गए हैं LOYAL शब्द का एक अक्षर आपको बताना है। अब देखिए इसे कैसे बताएंगे, हम क्या करते हैं, इसे इस प्रकार से लिखते हैं, d बराबर एक ही शब्द को अलग करके लिखती हैं और एक शब्द 2 बार नहीं लिखती हैं। जैसे अगर हम बोले यहाँ पे L 2 बार आया है, यहाँ पे हम L जो लिखेंगे वो एक ही बार लिखेंगे, यहाँ पे L को 2 बार नहीं लिखते हैं और बीच में हम कामा लगा देते हैं। बस आपको कुछ करना नहीं है, इस प्रकार से हम इसे डिनोट कर देते हैं। ऐसे आपको कई शब्द और मिलेंगे, यहाँ पे ये L है। अब हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा आपको समझना है। क्वेश्चन क्या बोला है, ई बराबर दिया गया है x सच दैट x, वर्ष का एक ऐसा महीना। देखिए वर्ष मतलब होता है ईयर, जो आपको पता ही होगा, जो साल होता है वो यहाँ पे दर्शाया गया है। तो वर्ष का एक ऐसा महीना, महीना जो जनवरी फरवरी मार्च ये सभी क्या होते हैं, इसमें महीने होते हैं। तो वर्ष का एक ऐसा महीना आपको ज्ञात करना है जिसमें 31 दिन नहीं होती हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है नहीं होती हैं, ये आपको ज्ञात करना है कि इसमें 31 दिन नहीं होते हैं। अब आपको महीना पता आ जाएगा कितने महीने होते हैं, कुल टोटल यहाँ पे 12 महीने होते हैं। एक साल में कितने महीने होते हैं, एक साल में 12 महीने होते हैं। 12 महीने में आपको ये बताना है कि कौन महीने में 31 दिन नहीं पड़ता है, इसका हमें एक समुच्चय बनाना है। तो आपको ये पता है किस महीने में 31 दिन पड़ता है, किस महीने में 31 दिन नहीं पड़ता है। तो आइए चलिए हम देखते हैं। एक ट्रिक होता है इसे ज्ञात करने के लिए कि कौन से महीने में 31 दिन होता है। आप इस प्रकार से सोचे होंगे कि इसे आपको पहले ही बताया होगा कि ये जनवरी होता है, ऐसे करके यहाँ पे जनवरी फरवरी मार्च, ये जो ऊपर वाला होता है वो 31 दिन का होता है और जो नीचे वाला होता है वो 30 दिन का होता है। सिर्फ फरवरी एक ऐसा दिन होता है, महीना होता है जिसमें 28 और 29 होता है, क्योंकि लीप ईयर्स की वजह से होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए मैं 30 दिन वाले 31 दिन कह रहा है कि 31 दिन नहीं होते हैं, ये वाला आपको यहाँ पे लिखना है। तो ऐसा कौन सा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे हो जाएगा फरवरी। फरवरी में 28 या 29 दिन होता है, लीप वर्ष की वजह से 28-29 होता है। तो यहाँ पे हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ वैसे इसे डिनोट कर रहे हैं। तो आप इसे लिख सकते हैं या हिंदी में पूरा भी लिख सकते हैं, या तो यहाँ पे हम पहला अक्षर बस उसका लिख रहे हैं। तो 1 फरवरी हो गया। उसके बाद देखा जाए तो मार्च में हमारा 31 दिन होता है, हमें 31 दिन वाले को नहीं लिखना है। तो मार्च हमारा इसमें नहीं आएगा। मार्च के बाद क्या होता है, अप्रैल। उसके बाद हमारा यहाँ पे हो जाएगा जून। मार्च के बाद क्या होगा, अप्रैल। अप्रैल के बाद जून। उसके बाद हमारे यहाँ पे क्या होगा, जुलाई। तो हमारा क्या होगा, 31 दिन का हो जाएगा। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे सितंबर और हमारा यहाँ पे हो जाएगा नवंबर। तो ये हमारे कुल 5 महीने ऐसे हैं जिसमें हमारा जो 31 दिन नहीं पड़ता है, अर्थात देखा जाए तो 30 और 29 28 दिन का पड़ता है। एक फरवरी है, अप्रैल है, जून है, सितंबर है और नवंबर है। अब देखिए यहाँ पे अगला हमारा एक क्वेश्चन है, यह वाला बोला है कि यफ इक्वल है यक्स सच दैट यक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। अब इसकी कंडीशन को ध्यान से समझिए। बोला है अंग्रेजी वर्णमाला। अंग्रेजी वर्णमाला आप जानते हैं ABCD होता है, कुल 26 लेटर होते हैं इसमें, का एक व्यंजन है। आपको बताना है व्यंजन होना चाहिए, क्योंकि देखिए व्यंजन और स्वर, स्वर मतलब वावेल होते हैं जो हमारे 5 होते हैं, A, E, I, O, U। ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे वावेल होते हैं। लेकिन यहाँ पे बोला है व्यंजन बस आपको लेना है, स्वर को नहीं लेना है। तो यहाँ पे हम ऐसे लेटर को लिखेंगे, ऐसे अक्षर को लिखेंगे जो हमारा क्या होगा, एक व्यंजन होगा और स्वर वो नहीं होगा। और आगे कंडीशन बोला है कि जो के से पहले आता हो, मतलब जो के अक्षर है इससे पहले आने वाले उन व्यंजनों की संख्या आपको ज्ञात करनी है जो मतलब स्वर नहीं है अर्थात व्यंजन है और के से पहले आते हैं। तो आप देखिए, आप ABCD तो बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, आपको पता होगा कि कौन सा अक्षर के से पहले आता है और वह स्वर ना हो। स्वर A, E, I, O, E होता है, इसे हम बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए कौन सा होगा, सबसे पहले A निकल जाएगा तो B हमारा क्या था, जो के से पहले आता है, एक व्यंजन है। उसके बाद देखा जाए तो C होगा, फिर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, D होगा और फिर हमारा यफ। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा E होगा, ई तो हमारा इसमें नहीं आएगा क्योंकि ई हमारा एक स्वर होता है। हमें के से पहले उन अक्षरों को लिखना है जो व्यंजन होते हैं। तो एक हमारा हो गया यफ होगा, फिर हमारा होगा यहाँ पे जी एच। अब देखिए जी एच के बाद हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे जी हो जाएगा। ये सभी जो होते हैं उसके बाद हमारा के आएगा, लेकिन के से पहले बोला है, के को इसमें हम सम्मिलित नहीं करेंगे। तो कौन सा इसमें होगा,
एक बी सी डी एफ जी एच जे, ये सभी हमारे ऐसे व्यंजन हैं जो के से पहले आते हैं। तो ये इसका इस प्रकार से समुच्चय, ये हमारा देखिए सी है। अगला देखिए हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि देखिए यहाँ पे इस प्रकार से हम लिखे हुए हैं। देखिए ये हमारा है रोस्टर फॉर्म और ये हमारा है समुच्चय निर्माण। अब यहाँ पे रोस्टर फॉर्म दिया गया है, ये हमारा है समुच्चय निर्माण। आपको बताना है कि कौन सा, मतलब इसको मिलान करना है कि कौन सा इसमें से है। पहला देखिए यहाँ पे बोला है 1, 2, 3, 6। तो यहाँ पे आप इसे पढ़ के इसमें मिलान करना है। देखिए यहाँ पे क्या है कि यक्स सच दैट यक्स एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। अभाज्य संख्या क्या होता है ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अभाज्य संख्याएं वे संख्या होती हैं जो सिर्फ स्वयं से करती हैं और एक से। और यहाँ पे देखिए क्या है, यक्स सच दैट यक्स संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या 10 से कम होनी चाहिए। और क्या होनी चाहिए, विषम प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, अर्थात 2 उसमें नहीं तो 2, 4, 6 नहीं, 1, 3, 5, 7 ये हमारे क्या है जो 10 से कम है और एक विषम प्राकृतिक संख्या है। और अगला हमारा बोला है कि एक प्राकृतिक संख्या है, मतलब प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर, और 6 की भाजक है। 6 की भाजक का मतलब होता है जो इससे डिवाइड हो जाए, अर्थात वो संख्या बताना है जो 6 उसमें पूरी तरीके से विभाजित हो जाए, उन संख्या को आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। और अगला हमारा है कि मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है। तो देखिए आप सबसे पहले देखते हैं कि 1, 2, 3, 6 ये हमारा क्या है, ऑप्शन सी से यहाँ पे जो है वो उससे मैच खाएगा, क्योंकि देखिए सी में यहाँ पे क्या बोला है कि एक प्राकृतिक संख्या है, तो 1, 2, 3 हमारी क्या है 6 प्राकृतिक संख्या है और 6 की भाजक है। 6 की भाजक मतलब 1 से भी 6 विभाजित हो जाएगा, 2 से भी 6 विभाजित हो जाएगा और 3 से भी 6 विभाजित होगा और 6 से वो विभाजित ही होगा। तो 6 की भाजक संख्या है। अब देखिए 2 और 3, 2 हमारे क्या है 6 की भाजक संख्या है और एक अभाज्य संख्या है जो स्वयं से सिर्फ करते हैं और 1 से करती हैं। यहाँ पे देखिए हम 6 को इसलिए नहीं लिखे क्योंकि 6 हमारा एक अभाज्य संख्या नहीं है, यहाँ पे बोला था अभाज्य संख्या इसलिए। अब देखिए मैथमेटिक्स शब्द को यहाँ पे बोला है कि अक्षर के रूप में लिखना है, तो ये हम आपको साफ यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये यहाँ पे इस प्रकार से मिलेगा। और यहाँ पे 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या, यहाँ पे देखिए ये सभी विषम प्राकृतिक संख्या है और ये जो विषम प्राकृतिक संख्या है ये 10 से कम है, अर्थात ये हमारा बी से मैच खा जाएगा। इस प्रकार से हम इसका मिलान करेंगे। तो ये देखिए हम आपको पहले ही बताया मतलब किस प्रकार से रोस्टर फॉर्म को हम समुच्चय निर्माण में लेते हैं और समुच्चय निर्माण को रोस्टर फॉर्म में परिवर्तित करते हैं। अब अगला एक्सरसाइज पे आते हैं। अगला एक्सरसाइज 1.2 है जिसे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं। थैंक यू वॉचिंग माय दिस वीडियो।